तो रेप्टाइल क्या होते हैं? रात से रेप्टाइल और रात से रेंज कर चलने वाले जो जंतु होते हैं उनको रेप्टाइल में रखा गया है। तो रेप्टाइल में कौन कौन आते हैं? जैसे क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ है, लीजर्ड है, टर्टल है, स्नेक है और टुआटारा ईटीसी ये सब हैं। तो हम देखते हैं सिर्फ लिखा, सिर्फ मतलब सर्प समझ लो इसे, यानी कि जिसमें सर्प पाया जाता है स्नेक, तो वो समझ लो सरीसृप है। लेकिन सभी रेंज का चलने वाले जंतु लेकिन मतलब रेप्टाइल में नहीं आते। जैसे हम देखते हैं अर्थवर, अर्थवर मतलब केचुआ, केचुआ जो है वो एनेलिडा में आता है, वो सरीसृप नहीं है, ठीक है, वो रेप्टाइल नहीं है। भले ही रैंका चलते हैं, बहुत से जंतु रैंका चलते हैं तो नहीं है वो। अर्थवर जो है इसमें रेप्टाइल में नहीं आता है। मनुष्य तो भले रैंका चलता है तो रेप्टाइल में थोड़ी रहेगा, ठीक है। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन, एम्फीबियन कहते हैं उभयचर। उभय मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जंतु जमीन पर रहते हैं उनको जलचर कहते हैं, मतलब स्थलचर कहते हैं। जमीन पर रहने वाले जंतु होते हैं स्थलचर, और जल में अगर रहते हैं तो उनको बोलते हैं जलचर, ठीक है। और दोनों जगह पर रहते हैं तो उनको बोलते हैं उभयचर, ठीक है। जो जमीन पे चरे जलचर, स्थलचर, जो जल में चरे जलचर, और दोनों जगह पर चरे तो उभयचर। जैसे फ्राग है, मेंढक जल पे भी रहता है और स्थल पे भी आ जाता है। टोड है, ये भी मेंढक की जात है। न्यूट है, सैलामेंडर है, ये सब क्या है? ये सब एम्फीबियन है। फिर हम जैव विकास में अगर पढ़ेंगे तो दो अंग बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक होता है होमोलागस और एक एनालागस। तो अगर हम इसको पढ़ें होमोलागस और एनालागस क्या है, तो होमोलागस आर्गन वह अंग होते हैं जो क्या होता है, जिनकी ओरिजिन समान हो और उनका काम अलग अलग हो। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफर। और अगर ओरिजिन डिफर हो, फंक्शन सेम हो, तो ऐसे अंग को क्या बोलते हैं? एनालागस आर्गन। तो ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफर है। जैसे आर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लेग ऑफ डॉग, स्लीपर ऑफ व्हेल आर फिश। ये फोर आर्म यानी कि अगला जो आर्म होता है, भुजा होता है, फ्रॉग का, लिजर्ड, बर्ड और ह्यूमन का। जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में अगला जो पर होता है ये हाथ में बदल जाता है, और डॉग में अगला पर जो होता है उसका चलने के काम आता है। तो ये जो क्या है, एक इनके ओरिजिन समान है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। तो इसको हम इस तरह याद रखेंगे, हो ओ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है? सेम है। तो ओरिजिन अगर सेम है तो समझात अंग हो गए। अब इसको हम एनालॉगस आर्गन क्या होता है? इनका ओरिजिन इसका उल्टा होता है। ओरिजिन डिफर है लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। ओरिजिन क्या है? अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे विंग ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट और फिन इन पेंगुइन एंड फिश। पेंगुइन में और जो फिश में जो फिन होते हैं वो दोनों उनका क्या है? ओरिजिन डिफर है लेकिन फंक्शन सेम है। जैसे आप देखते हैं कि जो पक्षी के जो पंख होते हैं और कीड़े मकोड़ों के जो पंख होते हैं दिखने में तो एक ही समान होते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन क्या होता है? अलग अलग होता है। दोनों उड़ने के काम में आते हैं लेकिन उनका जो है ओरिजिन जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जो है डिफर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफर नहीं, अलग अलग ओरिजिन होता है, अलग अलग टाइप से निकलते हैं। फिर एक और हमें पढ़ना है इसमें, वेस्टिजियल आर्गन। वेस्टिजियल आर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल आर्गन जो होते हैं लैटिन से बने हुए हैं। वेस्टिजियम का मतलब होता है फुटप्रिंट। तो आर्गन आर पार्ट्स यानी आर्गन और पार्ट ऑफ ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज दैट डोंट हैव एनी क्लियर फंक्शन। यानी कि ऐसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं और बहुत से एनिमल में ऐसे पार्ट होते हैं जिनका कोई काम अब नहीं, पहले था अब काम नहीं, या अभी दूसरे जंतुओं में है लेकिन अभी जैसे मनुष्य में बहुत से अंग ऐसे हैं जो पहले काम में थे अब काम में नहीं। तो ऐसे अंगों को बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन। इनको हिंदी में कहते हैं कि वेस्टिजियल मतलब अवशेषी अंग, यानी कि अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं सांप में जो पैर नहीं है लेकिन उनमें अवशेष पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा? वेस्टिजियल आर्गन है, ठीक है। तो कंसीडर्ड रेजिडुअल पार्ट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एंसेस्टर्स, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनमें वो अंग बहुत विकसित थे लेकिन अब वो विकसित नहीं है, अब उनका कोई काम नहीं। तो ऐसे अंग अवशेषी अंग है। जैसे मनुष्य में ले लेते हैं एग्जाम्पल इन ह्यूमन। ह्यूमन में वर्मी फ्राम अपेंडिक्स जो होता है, जैसे वर्मी फ्राम अपेंडिक्स जो होता है, जो चौपाए होते हैं, जैसे आप ले लीजिए भैंस है, गाय है, तो इनमें ये क्या खाते हैं? सेलुलोज खाते हैं। तो सेलुलोज के पाचन करने के लिए उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। मानस क्योंकि सेलुलोज खाता नहीं है, वो ओमनी उसको क्या बोलते हैं? ओमनिसोरस है। तो ये क्या करता है कि जब सेलुलोज नहीं खाता है तो सेलुलोज को पचाने का कोई काम नहीं है, तो वर्मी फ्राम अपेंडिक्स जो मनुष्य में पाया जाता है वो क्या है? वेस्टिजियल आर्गन हो गया। तो ऐसे अंगों को बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन। तो वर्मी फ्राम अपेंडिक्स जो होता है उसमें आप क्या होता है, जब उसका काम नहीं है तो उसमें तमाम इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो दर्द करने लगता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? डॉक्टर्स को काट कर अलग कर देते हैं। तो वेस्टिजियल आर्गन जो ह्यूमन में है
वर्मीफ्राम अपेंडिक्स है, बाल जो पाए जाते हैं, जैसे बाल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये थर्मो रेगुलेशन में सहायता करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। मनुष्य की बॉडी टेम्परेचर तो लगभग कंट्रोल ही रहती है। जैसे अभी आप देखते हैं कि जो चौपाए होते हैं उनमें क्या होता है कि बाल पूरे शरीर पे पाए जाते हैं, तो बाल शरीर में पाए जाते हैं, और मनुष्य में जो पाया जाता है बाल, उसका कोई मेन मतलब कोई काम नहीं है। तो वो क्या है, हेयर जो है ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोक्सिस है, जो मतलब मनुष्य में पूछ नहीं होता है, पूछ जो अवशेष पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ जो बुद्धिमानी वाला दांत होता है, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। इस पर कीड़े मकोड़े मतलब इसमें कीट भी लग जाते हैं बहुत, तो विजडम जो टीथ है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। और आँख में पिलिका सेमिलुनेरिस आप आई, ये भी क्या है, ये मनुष्य में क्या है, अवशेषीय अंग है। फिर हमने यहाँ पढ़ा था टर्टल, टर्टल में एक और आता है दो, टार्टोइड और टर्टल, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, टार्टोइड क्या होता है, ज़्यादातर जमीन में पाए जाते हैं, जमीन में ज़्यादा रहता है, और ये टर्टल होता है जल में ज़्यादा रहता है। इस तरह हम याद रखेंगे, तल जल यानी ज़्यादा जल में रहता है, और टार्टोइड इसमें देखो ये गोल गोल जमीन बना आ जाता है, तो ये जमीन पर ज़्यादा रहता है, और ये जल में ज़्यादा रहता है। तो ओमनीवोरस है, और ये हर्बीवोरस है। इसका लाइफ स्पेन जो है 80 से 150 साल है, और इसका लाइफ स्पेन जो होता है 20 से 40 साल तक होता है।